Okay, students, I really wish you're fine, and we are on chapter number 1, basic concepts, and today we're going to talk about average atomic masses, right? Very important topic and very conceptual too, right? इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है क्योंकि अभी तक आप जो भी करते आ रहे हैं कैलकुलेशंस में, केमिस्ट्रिकल कैलकुलेशंस में, स्पेक्ट्रोमीट्रिकल एनालिसिस जो हमने किए हैं उसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो उसमें ये है कि एवरेज एटॉमिक मास को समझने के लिए क्या है कि वी जस्ट नीड टू टेक एन एग्जांपल. नियॉन जो है दैट इज हैविंग अ एटॉमिक मास ऑफ 20, 21 एंड 22 हैविंग सेम एटॉमिक नंबर. तो उसके तीन आइसोटॉप्स हैं, उनकी रिलेटिव अबंडेंस मैंने लिखी है यहाँ पे. तो आपको पता लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ये है और ये है. लेट्स से दैट कि आप कैलकुलेशन के लिए कोई सैंपल ले रहे हैं नियॉन का, गैस का सिलेंडर लिया आपने या कोई भी प्रोसेस करवाने के लिए आपने कोई चीज़ ली है. तो आप जब उसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में अब ये बहुत क्वेश्चन मूव करेगा कि इधर हमने क्या नियॉन 90.92 गैस यूज़ कर रहे हैं, सॉरी नियॉन 20 यूज़ कर रहे हैं, इधर हम जो है वो 21 यूज़ कर रहे हैं, इसमें है पार्टिकल्स के नहीं है, और इधर इसमें 22 वाला नियॉन यूज़ कर रहे हैं. तो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये नेचुरली अकरिंग अबंडेंस है, यानी हवा से जब आप नियॉन को कलेक्ट करते हैं तो आपको नियॉन के ये तीनों पार्टिकल्स जो हैं वो सैंपल में मिलेंगे. तो अब देर इज़ नथिंग लाइक अ गुड इंस्ट्रूमेंट के जो इनको अब सेपरेट करे. यानी ये तो बड़ी महंगी एक्सपेरिमेंटेशन हो जाएगी कि आप पहले सैंपल कलेक्ट करें, फिर उसके आइसोटॉप्स को सेपरेट करें और फिर उसको एक्सपेरिमेंट्स की टेक्निक्स के लिए जाएं. किया जाता है ऐसे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर तो ऐसा करना मुश्किल है. तो फिर इस मसले का हल जो है वो एवरेज एटॉमिक मास है कि जब कैलकुलेशन करें तो आप सब की अबंडेंस का एवरेज एटॉमिक मास निकाल लें. अब ये कैसे होगा ये मैं आपको सिखा देता हूं. इसमें ये होता है कि अगर आपने एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है, अगर आपने एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा. आप देखें कि जो हमारे पास 20 वाला है वो कितना है, उसको मल्टीप्लाई करें आप 90.92 से, ठीक है. 20 वाला जो आपके पास मौजूद है, यू कैन से दैट के नियॉन, उसको कितनी अबंडेंस है 90, और इसको आप जमा कर दें किसमें 21 में, और 21 वाला कितना है उसको आप मल्टीप्लाई करें 0.26% में, और जमा कर दें आप उसको 22 में, और उसको मल्टीप्लाई करें आप 8.82 में. अगर आपने एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि डाटे के अंदर जो है आपको ये अबंडेंस उन्होंने दी होगी, यानी परसेंटेज उन्होंने दी होगी. वो इतने जालिम नहीं है कि आपको परसेंटेज भी ना दें और आपसे पूछें कि बताएं भी इनका एवरेज एटॉमिक मास जो है वो क्या है, राइट. और डिवाइड आपको पता है कोई भी परसेंटेज निकालनी हो तो यू जस्ट टेक बाय 100, ठीक है. तो आप इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे, और व्हाट डू यू गेट इन द आंसर, यू विल गेट अ फिगर लाइक 20.18. ये आपको फिगर जो है कंक्लूड आउट होगा, और ये फिगर जो है दैट विल गिव यू द बेसिक आइडिया कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन क्या है, राइट. इट विल गिव यू अ बेसिक आइडिया कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन क्या है, दैट इज 20.18. इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम बच्चों को ज़्यादातर यही बताते हैं कि अगर इफ एनी स्टूडेंट आस्क मी कि सर नियॉन का एटॉमिक मास क्या होता है, तो आई यूज टू से 20. व्हाई? बिकॉज को राउंड ऑफ करने के बाद आई गेट द आंसर 20, एंड दैट इज. अगर अब वो बच्चा थोड़ा कहे सर नहीं, आई हैव वर्कड ऑन इट एंड आई कम टू नो कि 3 आइसोटॉप्स होते हैं, उसमें तो 22 भी होता है, 21 भी होता है, 20 होता है, तो फिर उसको यहाँ पर ये बात लाकर समझानी होती है कि भाई हमने एवरेज एटॉमिक मास हर किसी एटम का लिखना होता है जब भी हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं. इसका फ़ायदा यही होता है जो मैंने आपको बता दिया है कि एक सैंपल है, उसमें तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, तमाम आइसोटॉप्स मौजूद हैं. तो हम किसको फेवरेटिज्म देंगे? डेफिनेटली हम देंगे इसको, नियॉन को देंगे. तो इट रियली 90.92% वाले को, लेकिन फिर भी दे गॉट सम परसेंटेज एज वेल. तो फिर इनको ही मौजूदगी का करने के लिए वी गोना डू इट. मैं आपको यहीं पर एक और एग्जांपल समझा देता हूँ. वी हैव डन इट विद द क्लोरीन, राइट. वी हैव डन इट विद द क्लोरीन. ओके, लेट मी डू इट फॉर यू फॉर क्लोरीन एज वेल. बुक में नहीं है लेकिन आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि मैं आपको ये बताऊँ, राइट. 35 इंटू क्लोरीन 35 जो है वो उसकी परसेंटेज जो है वो क्या है, लेट मी टेल यू, 75.53, राइट. 75.53 प्लस
क्लोरीन 37 कितना है 24.47, 37 जो है वो है 24.47, राइट. यू गॉट दिस एंड यू गोना डिवाइड विद द 100, राइट. यू विल कम टू नो दैट कि 35.5 इसका आंसर आएगा. तो यू कम टू नो अबाउट द एवरेज मास ऑफ क्लोरीन, इवन दो यू नो दैट कि जो क्लोरीन है वो तो जो है वो 35 में मौजूद है 75%, यू नो. वो क्लोरीन जो है वो तो 37 मास वाला मौजूद है 24% या 25%. तो नाउ व्हाट वी शुड डू, हम क्या करें, हम किस क्लोरीन को केमिकल कैलकुलेशंस में यूज करें. तो यू गोना यूज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, राइट. You have to use this, right? Thank you so much. That's it for average atomic masses. In the next lecture, I'm going to talk to you about something else, right? Thank you so much.